इस वीडियो पे जो ये फोटो लगी हुई है, तो इसे यूं ही नहीं कहते हैं मोदी है तो मोदी। जी हाँ, ऐसा मैंने क्यों कहा ये बताऊंगा, पर उससे पहले आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। तो ये फोटो जो आप देख रहे हैं मोदी की इमेज, ये मैंने स्पेशली लगाई है। इसको लगाने का कुछ रीजन है। अब इसके जो दूसरी जो है वो देखिए, इसमें शिव को दिखाया गया तांडव करते हुए। जी हाँ, इसमें शिव को दिखाया गया तांडव करते हुए। तो इसी के आसपास या कहे इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी है। मैं आपको एक एक कड़ियाँ समझाता हूँ, एक एक कड़ियाँ आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, शिव का तांडव प्लस ये फोटो आप देख पा रहे हो जो सोमनाथ में, जी हाँ सोमनाथ महादेव में मोदी ने डमरू लहराया और एक शब्द कहा था जो आपको याद कीजिए, आपको आ भी गया होगा, नहीं है फिर मैं बताता हूं कि बहुत आए बहुत चले गए, हम वहीं के वहीं हैं। जी हाँ, मैं सब दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत आए बहुत चले गए और हम वहीं के वहीं हैं। तो इस एक शब्द के कई मायने हैं। क्यों? क्योंकि हम शांति प्रिय भी हैं, हम सब चीज देखते हैं। तो जो ये शब्द कहा गया था और उस शब्द के बाद सोमनाथ के दर्शन के बाद एक और चीज हुई जिसमें अजीत डोभाल जी का भाषण, थल सेना के अध्यक्ष का बोलना, तो कई सारी चीजें क्या सिर्फ एक कहते कोइंसिडेंस था या कुछ खास था। तो अब ये फोटो आप देख पा रहे हो, तो इसी पे क्या जी हम बात करते हैं सक्स ग्राम घाटी की। जी हाँ, हम सक्स ग्राम घाटी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इस घाटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इशू चल रहा है। उधर सोमनाथ में मोदी ने 1000 साल के बाद सोमनाथ के दर्शन किया, जब 1000 पूरा हो रहा था। उसके बाद खबर आती है कि चाइना से सक्स ग्राम घाटी का जो 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, किलो का एरिया है, वो ले लिया गया है। फिर हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 8 आतंकवादी कैंप हैं, हम उनको देख रहे हैं। इधर डोभाल जी कहते हैं कि आपको लड़ना होगा, आपको बलिदान होना पड़ेगा, हमने किसी पे हमला नहीं किया, पर कोई हम पे हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो कई सारी चीज़ों को आप मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। पहली बार है जब ये चीजें ऐसे रणनीति की तरफ हो रही हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम बात करते हैं, या फिर दूसरा कहूं कि ऐसा कोई नेता वर्ल्ड में नहीं है जिसके पास 29 इंटरनेशनल अवार्ड हो, देशों के सर्वोच्च 29 इंटरनेशनल अवार्ड हो। मुझे तो कोई याद नहीं आता है, चलिए 29 को छोड़ दीजिए, जिसके पास 9-10 भी हो ना, आप उसका नाम बता दीजिए, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो आप वंदे मातरम कमेंट में जरूर लिखिएगा, भारत माता की जय जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं हम सक्स ग्राम वैली की। तो अब ये है क्या चीज जहां हम लड़ रहे हैं? जी हाँ, इसकी जड़ें 1947-48 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में से है। जब आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह थे, जिनका 26 अक्टूबर 1947 में भारत में विलय किया गया था, जिसके बाद पूरा क्षेत्र जो सक्स ग्राम का जो 5000 के आसपास का एरिया है, 5000 समथिंग आता है, वो भारत का हिस्सा बना। लेकिन 1947 और 48 में युद्ध में गिलगिट बाल्टिस्तान और हंजा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, जिसमें सक्स ग्राम शामिल था। और वहां पे डेवलपमेंट इन्होंने क्या किया, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इसको मना भी किया था, बट उसके बाद भी इसने ले लिया। जी हाँ, उसके बाद भी उन्होंने ले लिया था 1963 के में। तथा कथित जो चीनी पाकिस्तान की सीमा थी ना, उसे कभी मान्यता नहीं देते थे, जो अवैध है। तो वहां पे एक चाइना पाकिस्तान एक कॉरिडोर बना रहे थे, जिसे कहते हैं CPEC। जी हाँ, CPEC खासकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम जाना जाता है, जिसकी बात चल रही थी भारत में भी जाएगा। तो भारत में तो चला नहीं, वो गया नहीं, भारत ने मना कर दिया। तो आज वही चीज भारत ने 1000 जो एरिया था, जो 1000 किलो स्क्वायर मीटर एरिया था, वो वापस ले लिया है और उस पर बोल दिया है कि आप इसमें नहीं आ सकते। अब चाइना की हालत क्या है?
चाइना उधर अमेरिका से नहीं लड़ सकता। उधर वेनेजुएला में चाइना का बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है, तो वहाँ से भी वो संभल के रह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ खराब हो जाए। इधर पाकिस्तान भी जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया है। तो अब चाइना भी ऐसी हालत हो गई चाइना की, उस सांप के बराबर हो गया है जो जिसने छछूंदर को निगल तो लिया है, गले में काट खा तो लिया है, पर ना उससे निगल सकता है ना उससे उगल सकता है। जी हाँ, देखिए ना, वेनेजुएला में बहुत सारा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे अमेरिका ने अपना कब्जा कर लिया उनके तानाशाह को करके कि भाई हम तेल हम बेचेंगे। वहां पे चाइना घुस नहीं सकता, मरता करे ना क्या करे, क्योंकि अब तो सरकार अमेरिका की, जैसा अमेरिका चाहेगा वैसा होगा। प्लस पाकिस्तान, जहां पे CEPC में जिसे कहते हैं इकोनॉमी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी डोर में काफ़ी पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगाया कि अब चाइना, और फिर भी कह रहा है कि 10 साल के बाद भी काम वहीं का वहीं पड़ा है, कुछ आगे नहीं बढ़ा, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। तो अब क्या करे भाई, किसके मुंह जाए, कहाँ करे इधर। और दूसरे इन चीज़ों के बीच में जो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि भारत अपने आप को एज ए सुपर पावर के रूप में निखार रहा है। अब भारत यह है कहता है, खुला कहता है, तो जो PM मोदी का एक अगर आप शब्द सुनेंगे, इसमें PM मोदी ने कहा है कि लाखों आए, हजारों सालों से आए, लाखों चले गए, कितने आए कितने चले गए, यह सीधा शब्द एक है। तो उस पर कई लोगों के लिए है, उस पर सीधा अमेरिका को भी मैसेज है कि तुम जो चाहते हो हम अपनी शर्तों पे चलेंगे, तो हम अपनी शर्तों पे चलेंगे, तुम्हारी शर्तों पे नहीं चलेंगे। चीन को भी है कि तुम अगर चाहते हो कि जमीन लेके रह जाओगे तो नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान को भी कि अगर आतंकवादी भेजोगे तो बेहतर हुरों की तैयारी कर लेना, क्योंकि आपको बेहतर हुरें बहुत सारी ढूंढनी पड़ेंगी जिस हिसाब से आप भेज रहे हो। तो अभी जो 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया था वो भारत ने क्लेम कर दिया, कह रहे कि ये हमारा है और हमारे यहाँ चरवाहे जाएंगे, चराएंगे भी और हम अपने डेवलप करेंगे, तो आप इस पे बंद कीजिए। तो बट अंदर की खबर यह है कि जो चीजें चल रही हैं वहां पे क्या हो रहा है कि दोनों देश, चाइना और भारत, बॉर्डर एरिया के पास बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। तो चीन का जो आर्थिक गलियारा फंस गया, अब चीन के पास कुछ भी नहीं, चीन का आर्थिक गलियारा फंस गया, उधर वेनेजुएला में उसका सामान फंस गया, इधर भारत से वो बिगाड़ नहीं सकता। अब क्या करे, क्योंकि उसके पास भाई मार्केट है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना है, टेक्नोलॉजी लेके बैठा, कहां जाएगा, किसके थ्रू करेगा। प्लस इधर भारत के हथियारों का दुनिया ने देखा है कि हथियार कैसे हैं। तो सिचुएशन आप सीधा सीधा ये समझिए कि अब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहे तो जगह बदाहे मोदी है मुमकिन है वाली बात बिल्कुल सही है। और मोदी जी ने अपने आप को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्ल्ड में सुपर पावर लीडर की तरफ में दिखा दिया है। इन्होंने बता दिया है कि भारत वो धुरी है जिसके आगे पीछे या आए बाएं दाएं ताएं अब दुनिया घूमेगी, ना कि कोई और देश ऐसी धुरी है जिसके पीछे आगे पीछे भारत घूमेगा। तो ये खबर इसके लिए थी। तो अब अगर इसका परिचय की बात करें तो 1947 में रियासत गया था। और सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री में फर्क देखिए, एक प्रधानमंत्री उस टाइम थे जिनके मना करने के बाद भी वो एरिया ले लिया गया, और एक प्रधानमंत्री यह है जो कहता है ठोके कि कितने आए कितने चले गए, और उसने वो एरिया वापस ले लिया है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, वंदे मातरम लिखिएगा कमेंट में, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका 1 मिनट या 1 सेकेंड का टाइम लाइक करने का हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस लाइक को, उस कमेंट को जरूर कीजिएगा, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। तो अब भारत एक शक्ति वर्ल्ड पावर के रूप में उभर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, वंदे मातरम लिखना है। और आप मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट या मोदी वर्ल्ड लीडर हैं तो भी आपको भारत माता की जय लिखना है, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो तीनों लोगों की चीजें जिसमें कहते हैं डोभाल साहब,
मोदी साहब या फिर कहें तो थल सेना अध्यक्ष का एक साथ आना और 1000 किलोमीटर ले लेना, उधर 1000 साल पे सोमनाथ मंदिर जाना, 1000 साल पूरे होने पे कुछ ना कुछ तो कहता है ना। या एक है ना जो आता था, दया कुछ तो गड़बड़ है, वही वाली कहानी है, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा, भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। शुक्रिया।